Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. बड़ी खबर इस वक्त आपको इंदौर से बता दें। जिस तरह से बिल्डर को 15 करोड़ रुपए देने की धमकी मिली थी, इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बिल्डर को लॉरेंस गैंग के नाम पर एक धमकी मिली थी, जिस पर बड़ा खुलासा। लॉरेंस गैंग की तरफ से ही बिल्डर को यह धमकी दी गई थी। प्रोडक्शन वारंट पर आरोपी मनीष जांगिड़ को लाया गया और पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बीकानेर से आरोपी के अकाउंट में धमकाने के लिए पैसा डाला गया था। लॉरेंस गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर से भी आरोपी की पूरी बातचीत हुई है, जो खुलासा हुआ है। अशोकनगर में एक व्यापारी को धमकाने के बाद बिल्डर को धमकी देनी थी। लॉरेंस गैंग के नाम पर बिल्डर को 15 करोड़ रुपए देने के लिए धमकाया गया था। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंग के एक सदस्य भी इसमें अब आरोपी बनाया जाएगा। हैरी बॉक्सर, ऋतिक बॉक्सर और दीपक नाम के गैंग के सदस्य अब इसमें आरोपी होंगे। इसमें जो पूछताछ में काफ़ी स्पष्ट हुआ है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है। इसमें दीपक सुतार, पवन शर्मा और इसके अलावा प्रदीप शुक्ला, तीनों को, और ऋतिक बॉक्सर, साथ में हरिचंद को भी, इन सभी को आरोपी बनाया जा रहा है। हरिचंद के खिलाफ राजस्थान और यूपी अलग अलग जगह पर 10 से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। और जो फिलहाल अभी ये बताया जाता है कि लॉरेंस गैंग जो बिश्नोई जो गैंग है उसका ये सदस्य है। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, पहले ये शक हो रहा था कि लॉरेंस गैंग के नाम पर ही जो धमकी मिली, ऐसे पूछताछ की जा रही थी, जांच की जा रही थी, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा कि लॉरेंस गैंग के नाम पर नहीं बल्कि लॉरेंस गैंग के सदस्यों के द्वारा ही ये पूरी धमकी दी गई थी। बिल्कुल रचना, इसमें बता दूं कि जब इस बिल्डर को धमकी मिली थी उसके बाद पुलिस ने ये आशंका जाहिर की थी, हो सकता है कि लॉरेंस गैंग के नाम पर मध्य प्रदेश के कोई स्थानीय अपराधी या कोई और लोग हो सकते हैं जो इस तरह की वारदात को कर रहे हो। लेकिन जब अशोकनगर में एक आरोपी मनीष जांगिड़ जो है वो गिरफ्तार होता है और उसमें खुलासा होता है कि वो पेट्रोल पंप से व्यापारी को वहाँ पर धमकाने के लिए आया था, उसके बाद पुलिस जो है प्रोडक्शन वारंट पर मनीष को इंदौर लेकर के आती है। मनीष से जब कल देर रात तक पूछताछ होती है तो उसमें ये खुलासा होता है कि मनीष जांगिड़ को अशोकनगर में वारदात करने के बाद इंदौर भी आना था और इंदौर में तुकोगंज थाना क्षेत्र में जिस बिल्डर को 15 करोड़ रुपए की धमकी दी गई थी, यहां पर आकर के उसे उस बिल्डर को भी धमकाना था। यानी कि अशोकनगर में वारदात करने के बाद वो इंदौर आता और यहां पर धमकी देता। साथ में पुलिस पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि मनीष की बातचीत जो है वो लॉरेंस गैंग के कई सदस्यों से हुई थी, जिसमें सबसे प्रमुख सदस्य जो है वो हैरी बॉक्सर था। हैरी बॉक्सर से मनीष जांगिड़ की बातचीत भी हुई थी। जो राजस्थान के ही एक खाते से मनीष जांगिड़ के खाते में पैसा भी इस चीज़ को लेकर के ट्रांसफर हुआ था कि उसे ये जो खर्चा है ये अलग अलग लोगों को धमकाने पर करना है। उसे एक मोबाइल फ़ोन दिया गया था, साथ ही एक मोटरसाइकिल जो है वो भी उसे उपलब्ध कराई गई थी। ये पूरा काम जो है लॉरेंस गैंग के लोगों के द्वारा ही किया जा रहा था। और धमकी देने के बाद मनीष जांगिड़ जो है उसे ये तैयार किया गया था कि जिन जिन लोगों को लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी जा रही है उन्हें धमकाने के लिए मनीष जांगिड़ काम करेगा। क्योंकि जब शुरुआती दौर में गैंग की तरफ से धमकियां दी गई थी तो ये माना जा रहा था कि ये लॉरेंस गैंग का काम नहीं हो सकता है, इसलिए मनीष को काम पे रखा गया था और उसे इन व्यापारियों के घर पर जाकर किसी के घर पर फायरिंग करना थी, किसी के घर पर जाकर पेट्रोल बम फेंकना था, जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि ये लॉरेंस गैंग का ही काम है और व्यापारी जो हैं वो धमकाने के बदले में इन्हें गैंग को जो है वो राशि दे दें। हालांकि जब मनीष जांगिड़ से पूछताछ की गई तो कई नाम जो है वो निकल करके सामने आए, जिसमें हैरी बॉक्सर नाम सबसे प्रमुख नाम है, क्योंकि हैरी बॉक्सर का ही हर जगह पर इन्वॉल्वमेंट जो है इस पूरे मामले में सामने आता है। और लॉरेंस गैंग में सबसे प्रमुख सदस्य जो है वो हैरी बॉक्सर ही माना जाता है, जो कि व्यापारियों को एक्सटॉर्शन करना, उन्हें धमकी देना और उनसे वसूली करने का काम जो है वो करता है। लॉरेंस गैंग के नाम पर ही 3 अन्य लोगों के नाम भी जो है सामने आए, जिन पर पहले से ही राजस्थान और दिल्ली में अपराध दर्ज हैं। ये लोग जो हैं ये सीधे सीधे लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं, यानी कि इंदौर में जो है लॉरेंस गैंग ने अपनी दस्तक देने की कोशिश जो है वो की है। हालांकि सिर्फ इंदौर ही नहीं, प्रदेश में 4 से 5 जगहों पर अशोकनगर, भोपाल, इंदौर, महू, यहाँ पर भी व्यापारियों को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकाया गया था। उन्हें वॉइस नोट भेजे गए थे, उन्हें कॉलिंग की गई थी और ये कहा गया था कि उन्हें फिरौती की रकम देना है, यदि नहीं देते हैं तो लॉरेंस गैंग जो है वो उन पर उनका जो है कुछ भी उनका नुकसान जो है वो कर सकती है और इसी को लेकर के जांच हो रही है। हालांकि अशोकनगर और इंदौर दोनों के मामलों में खुलासा हो चुका है कि लॉरेंस गैंग जो है उसी के द्वारा ये धमकियां जो हैं वो दी गई थी। फिलहाल खरगोन, महू और भोपाल की जांच भी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा की जा रही है। खरगोन में भी व्यापारी के घर पर फायरिंग हुई थी और अब ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये सभी मामले जो हैं ये आपस में लिंक हो सकते हैं और इन्हीं मामलों को एक साथ जोड़कर पूछताछ में पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अंशुल। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।